मृदा अपरदन से निपटने के उपाय। ये मृदा एवं जल संरक्षण की समग्र रणनीति का एक भाग है। इनके अंतर्गत जैविक एवं यांत्रिक उपायों व पद्धतियों को शामिल किया जा सकता है। जैविक उपाय: मौजूदा भूपृष्ठीय आवरण में सुधार। इस प्रकार का सुधार बरसी, एक चारा फसल जैसी आवरण फसलें या दूब, कुजू, दीनानाथ इत्यादि घासों को उगाकर मृदा आवरण को सुरक्षित रखने पर ही संभव है। पट्टीदार खेती: इसके अंतर्गत अपरदन रोधी फसलों, घास, दालें आदि के साथ अपरदन में सहायक फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को वैकल्पिक पट्टियों के अंतर्गत उगाया जाता है। अपरदन रोधी फसल पट्टियां जल एवं मृदा के प्रवाह को रोक लेती हैं। फसल चक्रण: इसके अंतर्गत एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को क्रमानुसार उगाया जाता है ताकि मृदा की उर्वरता कायम रखी जा सके। स्पष्ट कृषित फसलों, तंबाकू आदि को लगातार उगाए जाने से मृदा अपरदन में तीव्रता आती है। एक अच्छे फसल चक्र के अंतर्गत सघन रोपित लघु अनाज फसलें तथा फलीदार पौधे जो मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सके शामिल होने चाहिए। ठूंठदार पलवार: इसका तात्पर्य भूमि के ऊपर फसल एवं वनस्पति ठूंठों को छोड़ देने से है ताकि मृदा अपरदन से मृदा संस्तर को सुरक्षित रखा जा सके। ठूंठदार पलवार से वाष्पीकरण में कमी तथा रिसाव क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की नमी का संरक्षण होता है। जैविक उर्वरकों का प्रयोग: हरित खाद, गोबर खाद, कृषि अपशिष्टों इत्यादि के उपयोग से मृदा संरचना में सुधार होता है। रवेदार एवं भुरभुरी मृदा संरचना से मिट्टी की रिसाव क्षमता एवं पारगम्यता बढ़ती है तथा नमी के संरक्षण में सहायता मिलती है। अन्य उपायों के अंतर्गत अति चराई पर नियंत्रण, पालतू पशु अधिशेष में कमी, झूम खेती पर प्रतिबंध तथा दावानल के विरुद्ध रोकथाम उपायों को शामिल किया जा सकता है। भौतिक या यांत्रिक उपाय: सोपानीकरण: तीव्र ढालों पर सोपानों तथा चपटे चबूतरों का श्रृंखलाबद्ध निर्माण किया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक सोपान या चबूतरे पर पानी को एकत्रित करके फसल वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। समुचित अपवाह तंत्रों का निर्माण तथा अवनालिकाओं का भराव। समोच्चकर्षण: ढालू भूमि पर सभी प्रकार की कर्षण क्रियाएं ढालों के उचित कोणों पर की जानी चाहिए। इससे प्रत्येक खांचे में प्रवाहित जल की पर्याप्त मात्रा एकत्रित हो जाती है जो मृदा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। समोच्च बंध: इसके अंतर्गत भूमि की ढाल को छोटे और अधिक समस्तर वाले कक्षों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसा करने के लिए समोच्चयों के साथ साथ उपयुक्त आकार वाली भौतिक संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बंध वर्षा जल को विभिन्न कक्षों में संग्रहित कर लेता है। बेसिन लिस्टिंग: इसके अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद लघु बेसिनों या गर्तों का निर्माण किया जाता है जो जल पंचाह को नियंत्रित रखने तथा जल को संरक्षित करने में सहायक होते हैं। जल संग्रहण: इसमें जल निचले क्षेत्रों में संग्रहित या प्रवाहित करने का प्रयास किया जाता है जो प्रवाहक नियंत्रण के साथ साथ बाढ़ों को रोकने में भी सहायक होता है। वैज्ञानिक ढाल प्रबंधन: ढालों पर की जाने वाली फसल गतिविधियां ढाल की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। यदि ढाल का अनुपात 1.4 से 1.7 के मध्य है तो उस पर उचित खेती की जा सकती है। यदि उक्त अनुपात और अधिक है तो ऐसी ढाल भूमि पर चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक ढाल अनुपात वाली भूमि पर
वानिकी गतिविधियों का प्रसार किया जाना चाहिए। अत्यधिक उच्च अनुपात वाली ढालों पर किसी भी प्रकार की फसल क्रिया के लिए सोपानों या वेदिकाओं का निर्माण आवश्यक हो जाता है।